रिलेटिवली इसको एक नई टर्मिनोलॉजी कहूँगी पीसीओएस की, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, ख़ासतौर से हमें यंग गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि जी पीसीओएस हो गया, कोई भी मसला हुआ। ये क्या वजह है, हमें बहुत ज़्यादा सुनने में इस तरह से आ रहा है या वाकई लोगों को ये इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा, पीसीओएस एक नई टर्म नहीं है। ओके। ये 1935 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसको अब तकरीबन 1 सेंचुरी होने वाली है। 10 सालों में इसकी सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। ओके। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि अभी साइंसदान बड़े ज़ोरों से एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इसके डायग्नोसिस पे पहुँचें कि ये क्यों होता है। इसका आंसर किसी के पास नहीं है। ये एक जम्बल्ड अप सिचुएशन है जिसका सिरा नहीं मिल रहा किसी को कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। लेकिन इसमें एक ही बात समझने की ज़रूरत है कि पीसीओएस उन लोगों को होता है जिनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन शुगर से रिलेटेड केमिकल है बॉडी में, जो पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, और वो उसका बॉडी में रेजिस्टेंस आने की वजह से पैंक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ता है और में इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है। इंसुलिन का ग्रोथ फैक्टर की तरह का इफेक्ट होता है जिससे इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है। इसलिए पीसीओएस का सबसे बड़ा फीचर वेट गेन है, पीरियड्स की खराबी है और हेयर ग्रोथ है। ये 3 बड़े फीचर्स हैं जो पीसीओएस में आते हैं। यकीनन इसका इंसिडेंस हमारी सोसाइटी में बढ़ गया है, लेकिन लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गई है। पहले अवेयरनेस इतनी नहीं थी, अब लोग ज़्यादा अपने बारे में कॉन्शियस हो गए हैं और अपने प्रॉब्लम्स की तरफ देखने लग गए हैं। सो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन के शायद पीसीओ का इंसिडेंस भी बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम लोगों की अवेयरनेस भी इसके बारे में बढ़ गई और लोग अपने फिगर कॉन्शियस हो गए हैं या अपने पीरियड के लिए कॉन्शियस हो गए हैं। तो इसके लिए बुनियादी तौर पे जो लाइफस्टाइल है उसका बड़ा रोल है। हमारा लाइफस्टाइल आज की नस्ल का, नई नस्ल का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि ज़्यादातर नई नस्ल दिन को सोती है और रात को जागती है, और फूड घर का खाने की बजाय आप बिंज ईटिंग पे चले गए हैं कि आप वो फूड नहीं खा रहे, प्रोसेस फूड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर नेचुरल फूड पे रहें, फिज़िकल एक्टिविटी, इसमें एक और चीज़ भी इजाफा कर गई है। ये जो टेक्नोलॉजी आई है, जो स्क्रीन टाइम की बात हम करते हैं, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। लोग पूरा दिन 1000 नॉर्मली कहते हैं कि हमें 5000 स्टेप्स पर डे वॉक करना चाहिए, और ऐसे डेज भी लोगों के गुजर रहे हैं जिसमें अंडर 1000 स्टेप्स पर डे लोग कर रहे हैं, क्योंकि सारा दिन स्क्रीन टाइम के साथ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी से दूर जाना, नेचुरल खुराक की बजाय प्रोसेस्ड फूड पे रहना, इसकी 2 मेजर वजूहात हैं। हम कहते सब हैं कि जी ये, और पता भी सबको है, लेकिन अमल करने में दुश्वारी आ रही है, क्योंकि चिल्ड्रन और पेरेंट्स में ये जो मोबाइल फ़ोन है इसने गैप क्रिएट कर दिया है। पीपल आर सिटिंग टुगेदर बट नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। पीपल आर बिजी समवेयर एल्स, सिटिंग समवेयर एल्स, और इन पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता जा रहा है, और लोग बच्चे जो हैं वो माँ बाप की बात नहीं सुनते और उनको फॉलो नहीं करते। अगर बच्चों ने माँ बाप की बात नहीं भी सुननी तो अपनी तो सुने, अपनी ज़रूरत को तो फेस करें कि बॉडी में एक्स्ट्रा वेट, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ को कम किया जा सकता है बाय एनहांसिंग योर फिजिकल एक्टिविटी एंड बाय टेकिंग नेचुरल फूड रादर दैन प्रोसेस्ड फूड। ठीक है डॉक्टर साहब, पीसीओएस के इलाज की बात करें तो यही कहा जाता है कि इसमें मेडिकेशन को इतना अहम रोल अदा नहीं करती, ज़्यादा जो है वो लाइफस्टाइल चेंज है या फिर इसमें जो खुराक के हवाले से आप कर सकते हैं। तो इज इट ट्रू? देखें, जब हमें इसकी वजह ही नहीं पता, जब तक हमें इसकी वजह समझ नहीं आएगी तब तक हम डिजीज स्पेसिफिक दवाई ईजाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब वो जो कहते हैं कि ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं उसकी वजह से मोस्टली ये होता है? नहीं, वो ये मिथ है। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी में सिस्ट नहीं होता। पॉलीसिस्टिक ओवरी में पहली बात मैंने बताई थी कि हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। दूसरी बात मैंने ये बतानी थी कि जो हर खातून है उसके हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ओवरी के अंदर एक अंडा बनता है, एग बनता है, जो 2 मिलीमीटर से मेजरेबल होता है और हर रोज़ 2 मिलीमीटर बढ़ता जाता है। 20 वीक्स पे जाके वो रप्चर होता है और उसमें से एग रिलीज होता है। ठीक। पीसीओ वाली खवातीन के एग्स 10 मिलीमीटर पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उससे बड़े नहीं होते और इनकी
ओव्यूलेशन नहीं होती, यानी एग रिलीज नहीं होता, तो वो 10 मिलीमीटर के बहुत सारे एग्स उनकी ओवरीज में क्लस्टर बन के इकट्ठे हो जाते हैं। और वो ओवरी एक पिक्चर देती है जिससे में मल्टीपल फॉलिकल पानी के भरे हुए नज़र आते हैं। इसके नाम में लफ्ज़ सिस्ट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए लोग इसको सिस्ट का, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में सिस्ट नहीं होती। ओके, ये आई थिंक आपने बिल्कुल नई बात बताई है। डॉक्टर साहब, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की बात करें तो पीसीओएस में काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो है वो किसको कहा जाएगा? देखें, नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 दिनों का। 28 दिनों में 7 दिन अर्ली और 7 दिन लेट आने वाले पीरियड्स को हम नॉर्मल कहते हैं। ये इरेगुलरिटी में नहीं आता। ठीक है। इसलिए जिन लोगों को 2 दिन अर्ली 2 दिन लेट होते हैं, 3 दिन अर्ली 3 दिन लेट होते हैं, उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल का रेंज है, बिटवीन 21 एंड 35 डेज़ का साइकिल जो है वो नॉर्मल गिना जाता है, उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं। इरेगुलरिटी का लफ्ज़ ये है कि किसी को महीने में 2 दफ़ा पीरियड्स आ जाएं और किसी को 2 महीने में 1 पीरियड आता है, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। ठीक है। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उनमें सबसे कॉमन डिसऑर्डर है, और ख़ास तौर पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है 13 ईयर्स के अराउंड, जब पीरियड शुरू हो रहे होते हैं, या 40 साल की उम्र के बाद जब पीरियड्स ख़त्म होने की तरफ जाते हैं। ठीक है। मिडल में जो रिप्रोडक्टिव एज टाइम है उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की 2 मेजर वजूहात हैं। एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हमने पहले डिस्कस की है, और दूसरी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ पीरियड्स बंद हो जाते हैं। क्योंकि कुदरत ने निज़ाम बनाया हुआ है कि एक औरत जो बच्चा पैदा करती है, अगर वो बच्चे को फुली ब्रेस्ट फीड करती है तो उस दौरान में कुदरत ने निज़ाम ऐसा रखा हुआ है कि अगली प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए जब एक बच्चा माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ख़वातीन जो फीड करा रही होती हैं उनको पीरियड्स नहीं आते, और उसको परेशानी ले के तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो परेशानी नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करना है सबको कि पीरियड्स जो हैं वो बच्चा पैदा करने के बाद फीड कराने वाली ख़वातीन को 2 साल पीरियड्स नहीं आते। इसीलिए एक जनरेशन अगर आप पीछे जाएं तो आप देखें कि बच्चों में नेचुरली 2-2 साल का फ़र्क है, और वो 2-2 साल का फ़र्क इसलिए है कि उनकी माओ ने 2-2 साल बच्चों को फीड कराया हुआ है, इसलिए उसका गैप चलता है। तो बहुत सारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो नेचुरल पीरियड्स के पैटर्न से रिलेटेड हैं। सब लोग जिनको पीरियड इरेगुलर है उनमें बीमारी नहीं होती। ठीक है। सिर्फ वो लोग जो प्रेगनेंसी से दूर हैं उनके अगर पीरियड डिस्टर्ब्स हैं तो एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। ठीक, ओके। अगर कोई कॉज नहीं निकलता तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दवाई खाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर महीने पीरियड लेना आपकी सेहत के लिए कोई प्री रिक्विजिट है, ऐसी बात नहीं। ओके।